संसार में आकर हमने छोटी मोटी उपलब्धियां हासिल कर ली। गढ़ किले को बोलते हैं तो हम सोचते हैं हमने बहुत कुछ पा लिया, लेकिन ये एक झटका मौत का आएगा, सब पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रियासुत जाना, सब यहीं छूट जाएगा। जो ब्रह्मा है वो विष्णु नहीं हो सकते, जो विष्णु है वो शिव नहीं हो सकते, लेकिन गुरु के भीतर वो तीनों तत्व और तत्व से ऊपर पारब्रह्म, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरु तत्व को हम प्रणाम करते हैं, सबसे ऊपर रखते हैं, जो ब्रह्मा स्वरूप भी है हमारे भीतर। ब्रह्मा बन करके हमारे भीतर वो ज्ञान की सृष्टि रचते हैं, विष्णु होकर के पालन करते हैं, शिव होकर के काम क्रोध लोभ अहंकार का विसर्जन करते हैं, उसका संहार करते हैं। इसलिए गुरु ब्रह्मा भी है, गुरु विष्णु भी है, गुरु साक्षात परब्रह्म आत्मा है, क्योंकि ईश्वर ने कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, फल भोगने की नहीं। इसलिए कर्म ऐसे करें कि हम कर्म बंधन से छूट जाएं और नए बंधन ना बनाएं। पहले ही इतने कर्म बंधन हमने बना लिए हैं कि उन्हें काटना मुश्किल, और नए ना बनाएं। इसलिए अब सदगुरु का दामन पकड़ा है, सदगुरु का आसरा लिया है। नानक जी ने कहा, सो सतगुरु धन धन जिन परम गढ़ी तोड़या, सो सतगुरु वाहो वाहो जिन हर्षियो जोड़या। उस गुरु को धन्य है, धन्य है, धन्य है जिसने परम गढ़ को तोड़ दिया। संसार में आकर हमने छोटी मोटी उपलब्धियां हासिल कर ली। गढ़ किले को बोलते हैं तो हम सोचते हैं हमने बहुत कुछ पा लिया, लेकिन ये एक झटका मौत का आएगा, सब पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रियासुत जाना, सब यहीं छूट जाएगा। ये सबसे बड़ी विजय नहीं है। हम दशहरा मनाते हैं, विजयादशमी मनाते हैं, सबसे बड़ी विजय तो वो है 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रिया और 11वां मन। इस पर विजय पा करके अपने आत्म सुख में जग जाना, आत्मपद को पा लेना, ये सबसे बड़ी विजय है। और जब तक वो विजय आपने हासिल नहीं की, तब तक अनेक जन्मों में अनेक प्रकार की पराजय का मुख देखना पड़ेगा। गुरु ने वो परम पद की प्राप्ति कर ली, जिस पद के आगे कोई पद ही नहीं। नानक जी ने ऐसे गुरु के लिए कहा, सो सतगुरु धन धन जिसके आगे और कोई पद ही नहीं, परम पद। उस परम गढ़ के ऊपर अपना आसन बिछा दिया। ऐसे सदगुरु को धन धन है जिन परम गढ़ी तोड़िया। 84 लाख रुपए गढ़ सबसे बड़ा गढ़ है। बार बार जन्मना, बार बार मरना, ये सबसे बड़ा गढ़ है। और इस 84 लाख रुपए जन्म मरण के चक्कर रूपी गढ़ से बाहर निकलना जरूरी है। न जाने कितनी बार हम स्त्री बने, न जाने हम कितनी बार पुरुष बने, न जाने हम कितनी बार घोड़ा गधा कुत्ता बिल्ली, न जाने किन किन योनियों से हम पसार हुए। उस 84 लाख रुपी जन्मों के रूपी किले के भीतर कभी इस योनि में, कभी इस योनि में, कभी इस योनि में भटकते ही रहे, भटकते ही रहे, लेकिन रास्ता नहीं मिला। लेकिन सदगुरु ने उस 84 लाख रुपए किले को तोड़कर अपने आत्म स्थिति स्वस्वरूप को पा लिया, उस परमगढ़ को जीत लिया, तोड़ दिया जन्म रूपी मरण रूपी किले को और परम पद को पा लिया। उन्होंने पा तो लिया, जिन पाया तिन छुपाया, छुपत नहीं कचे छुपे छुपाया। पाया तो, लेकिन वो पा करके उसको बांटना प्रारंभ कर दिया। और हमारे जैसे लाखों करोड़ों जीवों को इस संसार में भटके हुए लाखों लाखों लोगों को अपनी तरफ खींचकर हमारा नाता भी उसने उस परमपिता परमेश्वर से जोड़ दिया। खुद तो पाया, लेकिन हमारा नाता भी उन्होंने उस परमेश्वर से जोड़ दिया। सो सतगुरु धन धन जिन परम गढ़ी तोड़या, सो सतगुरु बाहो बाहो जिन हर्षियो जोड़या। उन्होंने पाया, लेकिन हमारा नाता भी उस हरि से जोड़ा। इसलिए तो कहा है कबीरदास जी ने, गुरु की उपमा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा।
गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो ब्रह्मा है वो विष्णु नहीं हो सकते, जो विष्णु है वो शिव नहीं हो सकते, लेकिन गुरु के भीतर वो तीनों तत्व और तत्व से ऊपर पारब्रह्म, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरु तत्व को हम प्रणाम करते हैं, सबसे ऊपर रखते हैं, जो ब्रह्मा स्वरूप भी है हमारे भीतर। ब्रह्मा बन करके हमारे भीतर वो ज्ञान की सृष्टि रचते हैं, विष्णु होकर के पालन करते हैं, शिव होकर के काम क्रोध लोभ अहंकार का विसर्जन करते हैं, उसका संहार करते हैं। इसलिए गुरु ब्रह्मा भी है, गुरु विष्णु भी है, गुरु साक्षात परब्रह्म। इसलिए कबीरदास जी ने कहा, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो दिखाए। गोविंद ने भेजा इस दुनिया में, इस चाह में, लेकिन हमने उस गोविंद को ही भुला दिया, उस परमात्मा को ही भूल गए थे हम। लेकिन सदगुरु ने करुणा करके, सदगुरु ने कृपा करके कहा, उस ईश्वर की ओर हमें रास्ता दिखाया कि चलो तुम्हारा वास्तविक धाम वही है, यहां नहीं। संसार ये 2-4 दिन का ठिकाना है, मानो तुझे नहीं याद। 4 दिन की जिंदगानी है, 4 दिन के लिए यहां आए हो, मुसाफिर यात्रा के लिए पथिक हैं हम, साधक है। साधना पथ पे चलते चलते ईश्वर की ओर बढ़ना है आगे, पथिक है। पथिक का काम है चलना चलना जब तक मंजिल ना मिल जाए, और जब तक मंजिल नहीं मिली वास्तविक, तब तक कोई ना कोई कामना, कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई तृष्णा भटकाएगी। तो संसार में आकर के हम भटक गए थे, ईश्वर ने भेजा तो सही, लेकिन ईश्वर को ही भूल गए। लेकिन गुरु ने हमें ईश्वर का रास्ता दिखाया। ऐसे सदगुरु को बारंबार प्रणाम करते हुए गुरु ने कहा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, पहले गुरु को प्रणाम करो, क्योंकि गुरु ने मुझे ईश्वर का रास्ता दिखाया, कहा कि ये ईश्वर है। इसलिए सदगुरु की प्रार्थना। जीव भटक रहा है, कोई इंसान आंख से अंधा असहाय हाथ में लकड़ी टेकते टेकते चला जा रहा है, गिर जाता है, फिर पड़ता है, रास्ता कोई दिखाई नहीं देता, कभी इधर टकराता कभी उधर टकराता है, गिर जाता है। कोई आंख वाला व्यक्ति कृपा करके कहता कि कहाँ जाना, वो कहता मुझे बाहर निकलना है, कोई द्वार दिखाई नहीं देता। वो कहता है कि द्वार तो यहाँ एक ही है, और जाना भी स्वयं ही पड़ेगा। मैं सिर्फ तुझे रास्ता बता सकता हूं, चलना स्वयं तुझे खुद को पड़ेगा, अनुभूति स्वयं को करनी पड़ेगी। गुरु की करुणा तो है, कृपा तो है, लेकिन चलना हमको पड़ेगा। मैं तुझे रास्ता बताता हूं, मैं तुझे वहां तक पहुंचा देता हूं, चल। वो रास्ता दिखाते भी हैं, उंगली पकड़ करके दीवार के तक लेकर भी जाते और कहते हैं इस दीवार को टटोलते टटोलते बढ़ते जा, आगे बढ़ते जा, बढ़ते जाना, छोड़ना नहीं इस दीवार को। यहाँ तुझे एक द्वार मिलेगा, उससे तू बाहर निकल जाना। वो चलता भी है, एक हाथ से लाठी और एक हाथ से दीवार का सहारा लेते लेते चल भी रहा है, लेकिन उसको बेचारे को खुजली है, कभी इधर खुजाता, कभी इधर, कभी इधर, खुजली है उसको, तो बार बार दीवार से हाथ छूट जाता है। ज्यों ही मुख्य द्वार आया था, निकलने की बारी आई थी, त्यों ही हाथ छूट गया दीवार से, और फिर खुजा के पुनः हाथ रखा, तब तक वो द्वार छूट गया, फिर आगे दीवार ही मिली, फिर वही 84 का, फिर वही किले में, फिर से उसको टटोलते टटोलते फिर लंबी यात्रा हो गई। यात्रा का द्वार चूक गया, बाहर निकलने का द्वार। हम भी उस किले के अंदर कैद हैं, हम भी गिर रहे हैं, नाना प्रकार के दुख संताप सह रहे हैं, लेकिन सदगुरु करुणा और कृपा करके ज्ञान रूपी छड़ी देकर हाथ में नाम का सहारा लेकर हमें थमा रहे हैं और कहें कि तुम आगे चलो, आगे बढ़ो, चले जाओ, चलते जाओ, क्योंकि एक ही द्वार है ये मनुष्य चोला।
84 लाख योनि में एक ही ये द्वार है, मनुष्य रूपी चोला। और इसको अगर पाकर के तुमने वो मुख्य द्वार, ये जीवन है, यहीं से स्वर्ग और यहीं से नरक, इसी जन्म में जन्म जन्मांतर के सारे बंधन को काटना है, या इसी जन्म में 84 लाख बंधन को बांधना है। मर्जी हमारे हाथ की बात है। चाबी एक है, ताले दो है। स्वर्ग की खोलो कि नरक के खोलो या वैकुंठ के खोलो, मर्जी तुम्हारे हाथ में, क्योंकि ईश्वर ने कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, फल भोगने की नहीं। इसलिए कर्म ऐसे करें कि हम कर्म बंधन से छूट जाएं और नए बंधन ना बनाएं। पहले ही इतने कर्म बंधन हमने बना लिए हैं कि उन्हें काटना मुश्किल, और नए ना बनाएं। इसलिए अब सदगुरु का दामन पकड़ा है, सदगुरु का आसरा लिया है, और वो थमा रहे हैं छड़ी ज्ञान रूपी। हम जपें, जपते जपते बढ़ते जाओ, भगवान का नाम जपते जाओ। जपा सिद्धि न संशया, संशय मत करो भगवान के नाम में। वही तारणहार है, वही तारक है। इसलिए बढ़े चलो, बढ़े चलो। चलते भी हैं, भगवान का नाम लेते भी हैं, सेवा सत्कर्म करते भी हैं, लेकिन आशा रूपी खुजली, तृष्णा रूपी खुजली, काम रूपी, क्रोध रूपी, अहंकार रूपी खुजली मानव को, जीव को बार बार उस रास्ते से भटका देती, बार बार उस दीवार से हाथ छूट जाता है। मुख्य द्वार आता भी कई बार जीवन की कई घड़ियों में, आनंद की घड़ियां आती है, लेकिन फिर वही पुनः पुनः तरह तरह की इच्छा और कामनाओं रूपी खुजली से बंध जाते हैं, चूक जाते हैं, भटक जाते हैं। इसलिए सदगुरु की करुणा बिना, सदगुरु की कृपा बिना। मंदिरों में जाते हैं तो मूर्ति आपके दोष नहीं दिखाएगी कि आपके भीतर ये दोष है, इसको निवृत्त करो। वहां तो जैसा भाव लेके जाओगे वैसा ही अपना ही भाव अपने आप भीतर प्रकट होगा। और सब रूपों में परमात्मा ही देने वाले हैं। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चया। गीता में भगवान कहते हैं कि जो जो जिस जिस इच्छा से, जिस जिस कामना से मुझे बचता है, मैं उसको उस रूप में आकर वही वस्तु देता हूँ। देने वाला तो एक परमात्मा ही है, लेकिन हम उससे मांगते क्या हैं? नश्वर की चाह है या शाश्वत की? इसलिए सच्चे हृदय से हम भगवान से प्रार्थना करें कि मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख नादान, तेरी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण। मेरी ऐसी बुद्धि नहीं कि मैं तुझसे मांगू तो क्या मांगू, मांगूंगा तो उस महिला के जैसे मांग लूंगा। जैसे डॉक्टर क्या, महिला क्या देना चाह रही है उसको डॉक्टर क्या मांग रहा है उससे, उसी प्रकार परमात्मा तुम्हें क्या देना चाहता है और तुम परमात्मा से क्या मांग रहे हो। बच्चा नहीं है तो बच्चा हो जाए, कोई बच्चे के लिए दुखी है, कई बच्चे हो गए तो बच्चों से दुखी है, कोई शादी के लिए दुखी है, कोई शादी हो गई है तो शादी से दुखी है। नानक दुखिया सब संसार, सुखिया वही जिसको तेरा आधार, जिस भगवान का जिसको आधार है वही सुखी है, बाकी सब दुखी। इसलिए कहा सो सतगुरु धन धन जिन परम गढ़ी तोड़या, सो सतगुरु वाह वाह जिन हर सियो जोड़या।